हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ग्रासिम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्रासिम के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है इस कंपनी का। तो रेवेन्यू वाइज चेक कर लेते हैं कि कौन से बिजनेस से कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होती है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होती है अल्ट्राटेक सीमेंट से, जो कि है 54% ऑफ द रेवेन्यूज। इट इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट विच इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22% रेवेन्यू जनरेट होती है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड से। दिस कंपनी इज द प्राइमरी प्रोमोटर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। 12% जनरेट होती है VSF से। दिस कंपनी is the largest producer of viscose staple fiber VSF in India with a leading share in the global market. 7% जनरेट होती है केमिकल से। This company is India's largest caustic soda producer and is a market leader in the chlor-alkali segment. 5% जनरेट होती है टेक्सटाइल इंसुलेटर एंड फर्टिलाइजर से। और अभी ये कंपनी पेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने के बारे में सोच रही है एंड 5000 करोड़ की प्लान बना चुकी है अगले 3 साल में, जो कि पेंट इंडस्ट्री में ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। ये तो हो गया कंपनी की बिजनेस के रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 86,187 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 11.4 की पी है, 12.3% है कंपनी की ROCE एंड 10.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7.42% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.38% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है एंड लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 19.46% CAGR के आसपास निकल के आ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो टैक्स रेट सीम्स लो एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 28,811 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 2,777 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 95,701 करोड़ के आसपास की सेल्स फिगर पोस्ट किया एंड 7,550 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी ने FY 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट थी, लेकिन अभी कंपनी के पास जो डेट है वो कंट्रोल्ड डेट है। मतलब अभी पहले रिजर्व से ज़्यादा डेट, रिजर्व के कंपैरिजन में ज़्यादा डेट मौजूद थी कंपनी के पास, अभी वो कंट्रोल में आ चुकी है, मतलब रिजर्व से कम डेट हो चुकी है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 446 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3,239 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करिए इन दिस कंपनी। और अगर देखा जाए तो पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है, तो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो एज एन ऑप्शन। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस के आसपास है। तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है।
अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड इस कंपनी में कैसे प्लान करना है। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कंपनी अभी ये सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही है, तो वेट फॉर द बाउंस बैक, वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट जोन। जब कंपनी ऐसा रिवर्सल शो करेगी तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1459 रुपीज़। सेकंड टारगेट होगा 1598, ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ की, एंड थर्ड टारगेट होगा 1774 रुपीज़ की। एज सिंपल एज दैट। लेकिन एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप लोगों को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।